अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक मुल्क में 3 साबिक वज़राए आज़म, जिसमें एक लाडला, 2 जो है ना अदालतों के चक्कर में और अपनी बेगुनाही मुख्तलिफ हवालों से जो है वो साबित करने के लिए जो है ना वो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। लेकिन प्रोटोकॉल एक ही लाडले वजीर अजम को कैसे मिल रहा है, इस पर आप लोगों के साथ आज अहम बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर जो है ना भेजा करें। तो नाज़रीन, आज आपके साथ जो एक ही मौजू मैंने आज ये मुंतखब किया है कि 3 साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान। आज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो मुल्क में जैसे ही वापस आए हैं, तो आप लोगों को पता है जिस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बल्कि एक तासर दिए मिल रहा है और ये मैसेज ऐसे भेजा जा रहा है कि अगला वजीर आज़म जो है वो चौथी बार नवाज शरीफ बनने वाले हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका केस था जिसमें इसको सजा हुई थी अल अजीज़िया केस में। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत किए। वहाँ पे जो नवाज शरीफ के वकील थे उसने अपने दलाइल दिए हैं और उसको जो नवाज शरीफ को सजा आई थी उसका उसने हवाला दिया है कि नेब ने कोई सबूत पेश किए बगैर ऐसे ही उसको नवाज शरीफ को सजा दिलाई है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सबूत नहीं थे। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उसके जो साथी जज थे और उनके जो रिमार्क्स भी आ रहे थे, उससे भी अंदाज़ा लग रहा था कि एक होता है ना कि किसी के लिए बाकायदा एक माहौल बन जाए। लेकिन क्योंकि वो जजेस के रिमार्क्स होते हैं, अब उस पर तो हम नहीं जाते हैं कि अदालत का फैसला जब आए या अदालत जब फैसला करने जाएगी तो फिर पता चल जाएगा। लेकिन आज वो अदालत ने मुख्तसर जो समाअत की और उसके बाद केस की समाअत 29 नवंबर तक इसी माह की जो है ना जुमेरात तक मुलतवी कर दी। और साथ में नवाज शरीफ के वकील ने दरख्वास्त कर दी कि नवाज शरीफ को पेशी से जो है इस्तेनाद दी जाए, उसको इसकी इजाज़त दी जाए कि वो पाइंदा पेश नहीं हो। लेकिन जज ने कहा कि आप लोग दरख्वास्त दें तो फिर देखेंगे। एक तो नाज़रीन ये था। दूसरा, आज जो अडियाला जेल में कैद है पीटीआई के सरबराह साबिक वजीर आज़म इमरान खान, आप लोगों को पता है कि उसके ऊपर कितने केसेस है और मुख्तलिफ केसेस में वो जेल के अंदर उसका ट्रायल हो रहा है। एक वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म का ओपन खुली अदालत में ट्रायल हो रहा है और एक का जो साबिक वजीर आज़म है उसका अडियाला जेल में जो है ना केस की समाअत हुई। तो आज उसका जो 190 पाउंड वाला केस है जिसपे इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है नेब का कि उसने ये पैसे उसने और उसकी बीवी बुशरा बीबी के हवाले से, तो उस केस की समाअत थी। तो नेब ने स्पेशल जज को ये रिक्वेस्ट किया कि मजीद इसको जो है ना नेब के हवाले किया जाए। नेब मजीद तफ्तीश करेगी, जिस पर अदालत ने नेब की दरख्वास्त रद्द करते हुए और उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। वो ऑलरेडी जेल में है, लेकिन एक क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है तो वो भी जो है ना जेल में है, लेकिन एक कागजों में दिखाया होता है, जाहिर करना होता है कि अब वो इससे जो 190 पाउंड वाले केस में भी जो है ना वो जेल चला गया है। अब अगला क्या होता है, उसकी बेल के लिए उसके जो वकला अप्लाई करते हैं नहीं करते। लेकिन साथ में इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया कि उसने कहा कि इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई है, तो ये जो नेब वाले दावा करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 10 घंटे इसी केस के हवाले से इमरान खान से सवालात किए गए। तो बकौल लतीफ़ खोसा के इमरान खान ने उनको बताया कि 10 मिनट तक उनके नेब की तरफ से तफ्तीश की गई, बाकी जो है ना इतने घंटे जो है ना वो सॉरी गपशप करते रहे। अब और दूसरा, उसने लतीफ़ खोसा का ये कहना था कि इमरान खान ने उनको हिदायत की अपने वकलाओं को कि वो तैयारी करें और अगले इलेक्शन में वो जो है ना हिस्सा लेंगे।
लेकिन दूसरी बात नाजरीन ये है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के भी अहम रहनमा अभी भी है, क्योंकि उससे ताल्लुक है, लेकिन वो आजकल किनारा कुछ है और उसको कोई ना वो अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से भी वो कह चुके हैं कि मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। और उसके ऊपर भी नेब के ज़्यादातर केस चल रहे हैं। तो उसने एक दरख्वास्त की थी वजारत दाखिला और काबीना डिवीज़न को कि उसको मुल्क से बाहर जाने के लिए एक मरतबा नहीं बल्कि जब वो चाहे तो बाहर जा सकते, जिस पर काबीना ने वफाई काबीना की ज़ेली कमेटी ने उसकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब एक वो कहते हैं ना कि पहले परेशानियां फिर और मजीद, क्योंकि उसने जब से नवाज लीग से इख्तलाफ किया है मुख्तलिफ मराहल पर और मुख्तलिफ इंटरव्यूज के बाद टीवी टॉक शो में, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर ऐसे ऐसे आने जो दिन आ रहे हैं, तो बल्कि मुश्किलात उसकी जो बढ़ती जा रही हैं। तो काबीना ने कहा है कि सिर्फ एक मरतबा वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, बाहर, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर ये होता है कि बाहर जाने के लिए फिर, क्योंकि उसका नाम भी एक दफ़ा ECL में डाला गया था इमरान खान के दौर में, बाद में तो निकाला गया है, लेकिन क्योंकि उसको जाने के लिए जो है वो काबीना डिवीज़न से इजाज़त लेनी पड़ती है, एक रिक्वायरमेंट होता है। तो उसकी काबीना डिवीज़न ने बाहर जाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म ने, तो वो उसकी समरी जो है ना एक से ज़्यादा मरतबा जाने पर माना एक उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब ये साबिक वज़ीर आज़म का हमारे मुल्क में ये हाल है कि एक जेल में चला, जेल के हवाले है, एक लाडला होके जो है वो घूम फिर रहा है और उसके केसेस अगले चंद दिनों में, हफ्तों में वो केसेस ख़त्म होने को जा रहे हैं, जैसे उसका एक अंदाज़ा हो रहा है और जो मामलात नज़र आ रहे हैं। और एक जो आजकल मुश्किलात का शिकार है, बाहर तो ज़रूर है शायद खाकान अब्बासी का, आप समझ गए होंगे, लेकिन उसके जो उसके ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं बाहर चला जाऊँ, तो उसकी वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। नाज़रीन, आज के लिए यही था। कल किसी और मौजू पे आप लोगों के साथ चीज़ें काफ़ी हैं मेरे पास, लेकिन मैंने आज यही जो है ना चीज़ मुंतखब की कि इस पे मैं आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूं। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।